नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके अभी करंट के एग्ज़ाम रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप 50 क्वेश्चन साथियों, यानी साथियों टॉप 50 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से छांटे हुए क्वेश्चन है साथियों। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी साथियों। इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था। तो साथियों, शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। यानी साथियों, भू राजस्व का 33% शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व का वसूला जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों, किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। यानी साथिया, जहां आरा बेगम जी ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। यानी साथियों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। तो किसने लिखा है साथियों? वह लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी ने। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है। तो साथियों, गुरु नानक जी का जीवन परिचय उनके शिष्य गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। यानी साथियों, गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था। यानी साथियों, औरंगजेब के समय, उस समय उनके शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? कौन था साथियों? मुर्शीद कुली खां। यानी कि मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल के समय बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो साथियों, शिवाजी महाराज की मृत्यु 12 अप्रैल सन 1680 में हुई थी। यानी कि शिवाजी महाराज जी की मृत्यु 12 अप्रैल सन 1680 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब कराया था। यानी साथियों, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा कब बनवाया था। तो वह बना था साथियों 1679 में। यानी कि 1679 में औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। यानी 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे। तो साथियों, हैदर अली मैसूर के शासक सन 1761 में बने थे। यानी साथियों, सन 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो साथियों, नादिर शाह ईरान देश का शासक था। यानी कि ईरान देश का शासक नादिर शाह था। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो साथियों, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। यानी कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश की राजधानी है। तो साथियों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यानी साथियों, ढाका बांग्लादेश की राजधानी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी। तो साथियों, सबसे पहले ऑटो रिक्शा जापान देश में चली थी। यानी साथियों, जापान में सबसे पहले रिक्शा चली थी। अगला प्रश्न हमारा, वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो साथियों, वानखेड़ा स्टेडियम हमारा मुंबई में स्थित है। यानी साथियों, मुंबई में वानखेड़ा स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो साथियों, कर्नाटक देश का रत्न मैसूर को कहा जाता है। यानी कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे। तो साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। यानी साथियों, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न हमारा, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक बाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था।
यानी साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने वाला जो पंडित जी थे उनका नाम क्या था साथियों? गंगा भट्ट। भाई कहाँ के निवासी थे? तो भाई थे साथियों बनारस के। कहाँ के? बनारस के। यानी कि बनारस के रहने वाले गंगा भट्ट जी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने वाले पंडित कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी साथियों? यानी कि राजकुंवर नाम की जो वेश्या थी वह किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशाली थी? तो वह थी साथियों बहादुर शाह के समय। यानी जो बहादुर शाह थे शासक थे उनके शासनकाल में लाल कुंवर नाम की एक वेश्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? यानी साथियों ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध, जो सम्राट जहांगीर हुए थे, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने यानी मदद करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया था साथियों गुरु अर्जुन देव जी पे। यानी कि गुरु अर्जुन देव जी पर आरोप लगाया गया था कि वह जहांगीर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, यानी उनके प्रति विद्रोह करने में सहायता कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? यानी साथियों पतंजलि द्वारा जो लिखा गया महाभाष्य है वह निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई है? तो वह लिखी है साथियों अष्टाध्यायी। यानी कि अष्टाध्यायी को लिखा गया है किसने? पतंजलि द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? यानी साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो साथियों जो समुद्री जल होता है उसमें नमक की मात्रा यानी लवण की मात्रा कितनी होती है साथियों? 3.5%। यानी 3.5% समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? यानी साथियों सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साथियों हर्डर को। यानी कि हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? तो साथियों नेपोलियन फ्रांस का राजा सन 1804 में बना था। यानी कि सन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था। अगला प्रश्न हमारा, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो साथियों नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। यानी साथियों कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिताजी का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक फ्रांस का जनक चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। यानी कि आधुनिक फ्रांस का जनक चार्ल्स डे गॉल कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो साथियों इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। यानी कि नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अगला प्रश्न हमारा, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो साथियों राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। यानी कि टॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन के लेखक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मदर की रचना किसने की थी? यानी साथियों जो मदर पुस्तक थी तो मदर पुस्तक की रचना किसने की थी? मैक्सिको गोर्गी ने। यानी साथियों मैक्सिको गोर्गी ने मदर पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न हमारा, गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों गुलाबों का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। यानी कि 21 अक्टूबर सन 1805 को गुलाबों का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, मेग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? यानी साथियों मेग्ना कार्टा की घोषणा सन 1215 ईस्वी में हुई थी। यानी कि सन 1215 में मेग्ना कार्टा की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लुई सोल्वे को किस अपराध में फांसी दी गई थी? तो साथियों लुई सोल्वे को
देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। यानी कि देशद्रोह के अपराध में लुई सोल्वे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था? यानी साथियों, स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ 5 मई सन 1789 में हुआ था। यानी कि 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की थी। यानी कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो साथियों, नेपोलियन के पतन का कारण था रूस पर आक्रमण करना। यानी साथियों, रूस देश पर आक्रमण नेपोलियन ने किया था, यह उसके पतन का सबसे बड़ा कारण कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, लिटिल कॉर्पोरल किसे कहा जाता है? तो साथियों, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन को कहा जाता है। यानी नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो साथियों, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रेसा कहलाता है। यानी साथियों, प्रेसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला प्रश्न हमारा, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो साथियों, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। यानी फ्रांस से बिस्मार्क को सबसे ज्यादा भय था। अगला प्रश्न हमारा, बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो साथियों, बिस्मार्क को सबसे पहले बाजीगर विलियम प्रथम ने कहा था। यानी साथियों, बिस्मार्क को बाजीगर विलियम प्रथम ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा, हिटलर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म 20 मई 1889 को ब्राउनाउ में हुआ था। यानी साथियों, ब्राउनाउ जगह पर हिटलर का जन्म सन 1889 में, यानी 20 अप्रैल 1889 को ब्राउनाउ में हिटलर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब व किसने किया था? तो साथियों, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1920 ईस्वी में हिटलर ने किया था। यानी हिटलर ने 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, उसे नाजी पार्टी कहा जाता है। यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी को नाजी पार्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों, हिटलर की आत्मकथा का नाम मेरा संघर्ष यानी माय स्ट्रगल कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। यानी 4 अप्रैल सन 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया था? तो साथियों, यह नारा हिटलर ने दिया था। यानी कि एक राष्ट्र और एक नेता, यह नारा हिटलर का था। अगला प्रश्न हमारा, हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? तो साथियों, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश सबसे पहले हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो साथियों, हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को की थी। यानी हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपनी आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो साथियों, जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। यानी फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध कब हुआ था? यानी साथियों, 7 सप्ताह का युद्ध या ऑस्ट्रिया पर्शिया का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1866 में। यानी कि 1866 में 7 सप्ताह का युद्ध तथा ऑस्ट्रिया पर्शिया का युद्ध हुआ था। साथियों, कैसा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।